नमस्कार दोस्तों, आपका माई एग्जाम प्रैक्टिस में बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप लोग पुलिस की प्रश्नोत्तरी, जिसमें हिंदी के आपके 30 ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिएगा, बिना समय गंवाए आज का पहला क्वेश्चन। चंदायन किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की, कि कुतुबुन की, कि मंझन की, कि मुल्ला दाऊद की? तो बताएंगे चंदायन किस कवि की रचना है? तो मुल्ला दाऊद की रचना है। किसकी है? मुल्ला दाऊद की रचना है। और पूछा जाए तो ये प्रथम सूफी काव्य है। क्या है? प्रथम सूफी काव्य भी है। अगला क्वेश्चन आपका, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? बताएंगे आप लोग। वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार, पुरुष के अनुसार, कि यह तीनों? तो आंसर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। जब ये क्वेश्चन हम पढ़े तो आप लोग आंसर जरूर दीजिए। इससे पता चलेगा कि हमारा कौन सा टॉपिक अभी वीक है और कौन सा सही है। तो बताएंगे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रबल का विलोम बताइए। सबल, सही, सरल, निर्बल? तो बताएंगे प्रबल का विलोम क्या होगा? सबल होगा कि सही होगा, सरल कि निर्बल? तो बताएंगे निर्बल हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रतियोगी विलोम है किसका? प्रतिभागी का, कि योगी का, कि सहयोगी का, कि भागी का? तो देखिए, प्रतियोगी मतलब होता क्या है? आपका कंपटीटर जो है। तो आपका कंपटीटर आपका सहयोगी नहीं होता। वो तो सोचते हैं कि आप 5 नंबर पाए तो 10 पाए, आप 10 पाए तो 15 पाए। तो प्रतियोगी का मतलब तो ये हो गया। और सहयोगी का मतलब होता है साथ देने वाला। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन आपका सही 4 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। समस्त का विलोम है। बताएंगे प्रकृति होगा, कि प्रविष्ट होगा, कि व्यष्टि होगा, कि निवृत्त होगा? तो समस्त का विलोम आपका क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यष्टि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है? आगामी, कवित्री, कार्यक्रम, गोपनीय? तो अशुद्ध बताना है इसमें। आगामी भी आपका सही है, कार्यक्रम भी सही है, गोपनीय भी सही है, कवित्री आपका बी ऑप्शन गलत है। अब कैसे है ये? इसको कवित्री नहीं कहते, कवित्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कवित्री। ये ऐसे जैसे बोलेंगे आप वैसे ही आप लिखेंगे भी। तो इसलिए जब कवित्री कहा जाए तो आप कवित्री ना कहकर कवित्री कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें वही ऊपर वाला क्वेश्चन कि वर्तनी जो अशुद्ध है उसी को बताना है। तो अंताक्षरी आपकी सही वर्तनी है, पूज्य आपका सही वर्तनी है, प्रशंसा भी सही है, ईर्ष्या आपका गलत है। ईर्ष्या कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है ईर्ष्या। ये कॉपी पेन लेकर नोट करते चलिएगा आप लोग। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करिएगा। अगला देखिएगा, जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे बंधुआ कहते हैं, विगार कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं, स्थानापन्न कहते हैं? तो बताएंगे जो बिना वेतन के काम करे उसे अवैतनिक काम कहते हैं, जो बिना काम का काम करे उसे बेगार कहते हैं, और बंधुआ का मतलब किसी के अंदर रहकर काम करना, वो होता है बंधुआ। लेकिन अवैतनिक का क्या होता है? फ्री होकर आपका जब मन करे जाएं और उसका एक भी पैसा ना लें, तो वहाँ आपका अवैतनिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस पर अभियोग चल रहा हो उसे क्या कहेंगे? बताएंगे अपराधी कहेंगे, प्रतिवादी कहेंगे, आरोपी कहेंगे, कि अभियुक्त कहेंगे? तो अपराधी किसे कहते हैं? जिस पर अपराध सिद्ध हो गया वो अपराधी। प्रतिवादी किसे कहते हैं? ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं। आरोपी जिस पर आरोप सिद्ध हो चुका हो उसे आरोपी कहते हैं। तो अभियोग चल रहा हो उसे क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। कितना क्वेश्चन कर पाए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाएं हाथ से कार्य करने वाला सब्यसाची होता है, कि वामांगी होता है,
कि कुशल होता है, निपुण होता है। बताएंगे बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सब्यसाची कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्यसाची कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपका। निम्नांकित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक तद्भव शब्द है, आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। तो जितना भी प्रश्न अभी आपके सामने आएगा उसमें मतलब 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक तत्सम है, एक तद्भव है और 3 तत्सम है। वही आपको जो तद्भव है उसी का चयन करना है। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, अगर वो ट्रिक जान गए आप लोग तो कभी भी आपका तत्सम गलत नहीं होगा। आप देखिएगा जहाँ आपको आधा वर्ड मिले, क्या मिले? आधा वर्ड, तो वहाँ आपका तत्सम होगा। बस ये एकदम लाइन जान लीजिएगा कि 99% आपका केस सॉल्व कर देगी। अब ये देखिए अरिष्ट में भी आधा है कि नहीं है, रिक्त में भी आधा है, ईर्ष्या में भी आधा है, लेकिन रीठा में नहीं है, इसलिए आपका रीठा क्या हो जाएगा? तद्भव। ये फिर से हम आपको बता दें, जिस शब्द में आधा वर्ड लगा रहेगा आप उसको तत्सम मानिएगा, और अगर मानते हैं तो आपका तद्भव अपने आप सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, ये एक लाइन बहुत कमाल की है आपकी। अगला, इसमें भी आपको तद्भव ही बताना है। तो देखिएगा संधि आपकी, देखिए इसमें भी आधा है अक्षर, इसीलिए तत्सम है। सैया भी आधा, इसीलिए भी तत्सम है। श्रेष्ठी भी आधा है, इसीलिए भी तत्सम है। लेकिन सेठ में आधा वर्ड नहीं है, इसीलिए क्या है? तद्भव है। ये ट्रिक आप बहुत बेहतरीन जान गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी आपको वही बताना है कि तद्भव क्या है। लिप्त, ये भी आधा है, इसीलिए ये भी तत्सम है। लिखा, ये भी तत्सम है। और लेखिका और लेई, तो इसमें क्या हो जाएगा? कि लेई हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्य में क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण पहले तो ये जाने किसे कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ आपको देखना है क्रिया विशेषण क्या है। तो धोबी कपड़े साफ धोता है, कि वह धीरे धीरे पढ़ता है, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि कपड़े कैसा धोता है? साफ धोता है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। वह धीरे धीरे पढ़ता है, तो पढ़ने का विशेषण क्या है? धीरे धीरे। और धोना और पढ़ना आपका क्रिया है। और हम आपको अभी बताए कि परिभाषा क्या होती है, कि जो क्रिया की विशेषता बताए। देखिए धोता का विशेषता साफ और पढ़ता का विशेषता धीरे धीरे। तो ये दोनों आपका सही है, इसीलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दोनों। अगला विकल्प, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी आपको क्रिया विशेषण ही बताना है। राम ना पढ़ता है ना खेलता है। बी ऑप्शन, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। सी ऑप्शन, एक धनी है तो दूसरा गरीब है। डी ऑप्शन, वह बीमार है अतः कॉलेज नहीं जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण? एक धनी है तो दूसरा गरीब है। धनी और गरीब आपका क्या है? क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मैं झट से चला आया। बी ऑप्शन, यह लोग ठीक ठाक पहुंच गए। सी ऑप्शन, अध्यापक विचार पूर्वक कहता है। और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, वह कहाँ गया होगा। बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो अध्यापक विचार पूर्वक कहता है। कैसे कहता है? विचार पूर्वक। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सिर से पैर तक, अपमानित, अपर, अनुपमीय, अपाद मस्तक। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। पक्षी, अब इसमें आपको बताना है पर्यायवाची। जो पर्यायवाची नहीं है वही नहीं वाला आपको बताना है। पक्षी का पर्यायवाची बताएंगे, कौन सा नहीं है? विहंग, अंडज, बिहान, पतंग। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? बिहान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, बिहान माने होता है कल। गंवारू में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बड़ा आ, उ, आन, आप। तो गंवार होता है। क्या होता है शुद्ध शब्द? गंवार। और गंवार का क्या हो जाता है? इसमें ऊ लगा दीजिए, हो जाएगा गंवारू। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गंवारू।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी बताना कि पंडित का पर्यायवाची नहीं है। तो बताएंगे मनीषी, ये भी है आपका। प्राज्ञ, जो जानकार है वही तो पंडित होता है। विद्वान, ये भी पंडित का है। लेकिन मानुष माने होता है मानव, और सभी मानव पंडित नहीं होते। तो इसमें 20 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो, अब कुछ दिन की दिक्कत है, नहीं तो आपकी रेगुलर वीडियो जाएगी हिंदी की, उसमें आपका साहित्य भी रहेगा और आपका व्याकरण भी रहेगा। तो देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का। सद्गुरु का सही संधि विच्छेद है, बताएंगे। पहले तो ये बताइए सद्गुरु में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन। इसका सही संधि विच्छेद सत धन गुरु। इसमें देखिएगा एकदम छोटी सी गलती आपकी होगी, ता में हलंत एक बार दिया गया है, एक बार बिना हलंत के दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, सतगुरु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा? 22। अनजान में प्रयुक्त उपसर्ग है आ, अन, सी, अन, डी, अनज। आप देखेंगे कि एक बार अन अगर मान लेते हैं तो ये हलंत वाला है, ये बिना हलंत वाला है। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? 22 का सी, अन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23। गंजेड़ी में प्रयुक्त प्रत्यय है ड़ी, एड़ी, ऐड़ी, जेडी। तो बताएंगे गजेड़ी में कौन सी प्रत्यय हो जाएगी? तो आपकी हो जाएगी गंज धन एड़ी। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24। 24 देखिएगा, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है गाढ़ी मित्रता होना, अच्छी तरह याद होना, कस कर बांधना, आपस में बांधना। तो गांठ बांधना में क्या होगा कि बताएंगे कि गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि अच्छी तरह से याद करना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। संसार में प्रयुक्त उपसर्ग हैं सा, सम, संग, सम। तो देखिएगा 2 सम आया है, एक बार बी आया है, एक बार डी आया है। कौन सा सम इसमें सही है? हलंत वाला या बिना हलंत वाला? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है कि तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि अव्ययीभाव समास है? तो बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा? तो कर्मधारय कि तत्पुरुष। तो इसमें तत्पुरुष हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहे उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा? 27। इनमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? निष्फल, परोपकार, किंचित, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा निष्फल तो आपका विसर्ग है, कैसे? निधन फल होता है। परोपकार में आपका क्या है? परोपकार में क्या है आपका? गुण संधि है। किंचित बचा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा साधनोक्ति, सुधनोक्ति, समधनोक्ति, सुधन शक्ति। तो बेहतरीन जवाब आपका सु माने होता है सुंदर, उक्ति माने होता है कहना। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अन्न जल उठना का अर्थ है आर्थिक स्थिति कमजोर होना, किसी से संबंध विच्छेद होना। अगला किसी चीज का अंत होना, और बताना आप लोग कि प्रस्थान करना। तो अन्न जल उठना का मतलब हो जाएगा किसी से संबंध विच्छेद करना। बी ऑप्शन सही है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कृष्ण के किस पर्याय में बहुब्रीहि समास है? बताएंगे बहुब्रीहि समास माधव, मुरारी, मुकुंद, गोपाल। तो बहुब्रीहि समास है, बताना कौन सा हो जाएगा? माधव मीन्स भी कृष्ण होता है, मुरारी मीन्स भी कृष्ण होता है, मुकुंद भी कृष्ण होता है, गोपाल, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपाल। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।